बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। कबीर के पास एक सज्जन पहुंचे, मार प्रश्न परिप्रश्न की जड़ी लगा दी। कितना भी समझावे लेकिन कोई न कोई बीच में अड़ंगा अवश्य लगा दे। अंत में उन्होंने कहा, महाराज आपका हमारा विचार मेल नहीं खा रहा है। तो कबीर ने इस पर कहा, तोर मोर मनवा एक कैसे हो रे, भला तुम्हारा और हमारा कैसे हो जाएगा, विचार के एक जैसे कैसे हो जाएंगे। तोर मोर मनवा एक कैसे हो रे, तोर मोर मनवा एक कैसे हो रे। हम कहते हैं जागत रहना, तू जाता है सोय। हम कहते निर्मोही रहना, तुम जाता है मोय मनवा एक कैसे। हम कहते आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। हम कहते सुरझावन वाली, तू देता रुझाय मनवा एक कैसे। जन्म जुगन में तो ही समझायो, तू नहीं मानत मोय। चाल भी अंधी राह भी अंधी, सगरी डारे खोय मनवा एक कैसे होए। उपचार क्या है? साधु संत की निर्मल धारा, इसी में काया धोय। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में होय तो होय मनवा एक कैसे होए। तोर मोर मनवा एक कैसे होय रे, तोर मोर मनवा एक कैसे होए। तुम्हारा और हमारा मन एक कैसे हो जाएगा, एक विचार एक स्थिति के कैसे हो जाएंगे। कारण ईश्वर पद का पहली कंप्लेन होती है, पहला नियम संयम। तो हम कहते हैं जागत रहना, तू जाता है सोए। हम कहते हैं निर्मोही रहना, तू जाता है। लोग सोते भी हैं जागते भी हैं, और समय पर इतनी नींद आती है कि लड़के गिर जाते हैं। नहीं होता है। निद्रा शरीर की खुराक है। एक स्वस्थ व्यक्ति 15 दिन नींद न आवे, 16वें दिन पूर्णतया पागल हो जाएगा। फिर उसको कुछ पता नहीं, वो कपड़ा फाड़। निद्रा अनिवार्य है शरीर के लिए। जितना रोटी दाल खान पान अनिवार्य है ना, इससे भी कहीं अधिक अनिवार्य है निद्रा। आप 40 उपवास करके जिंदा रहोगे और 15 दिन निद्रा नहीं आए तो नहीं जिंदे रहोगे। जीवनी शक्ति तो गई, पागल हो जाओगे। जागना परिश्रम है और सोना परिश्रम का निवारण। सो के उठो ताजा दम, सुस्ती खत्म थकान खत्म। तो जागना श्रम है और सोना श्रम का निवारण है। इसलिए शरीर की खुराक है। यदि इसमें कोई जागता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में साधना पथ में सोना है अचेत होना, और जगत रूपी रात्रि में जागना उससे सावधान होना।
तो यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाते हैं। जगे हुए के क्या लक्षण, क्या जागते हैं? विरति विरंची प्रपंच वियोगी, वो विधाता के प्रपंच से वियोगी हो जाते हैं। और जगत एक रात्रि है, सब लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, योगी जाग जाता है। मोह निशा सब शोभनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, रात दिन दौड़ धूप करते हैं, मात्र सपन देखते हैं। ये सपना घड़ी दो घड़ी का, वो 70, 80, 85 साल का और क्या। सोईपुर पाटन बौरी ने देखा आई, अगला जहाँ कलेवर बदला तो और ही माता पिता, और ही इज्जत प्रतिष्ठा, और ही विकास अलग प्रकार का। आज हम इनके लिए आंसू बहा रहे हैं, तब उनके लिए बहाएंगे। इसलिए जगत एक रात्रि है। गोस्वामी जी ने गीता से ही अनुवाद लिया है। गीता आपका वर्ल्ड का, मानव मात्र का आदि धर्मशास्त्र है। मनुक महाराज का जन्म बाद में हुआ, उस जन्म से थोड़ा पहले परमात्मा के श्रीमुख से प्रसारित है गीता। कहते हैं अर्जुन, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से कहा, दिया कुछ नहीं, जबान से कहा। कही हुई बात तो याददाश्त में ही रखी जाती है। मनु महाराज ने अपनी स्मृति में धारण कर लिया। क्या पूर्वजों की बुद्धि थी, पुस्तक स्मृति में धारण कर लिया। क्या स्मृति थी पूर्वजों की विशुद्ध। भगवान की वाणी ये मोक्ष मार्ग है, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। सदा रहने वाला जीवन और शांति प्रदायनी ये वाणी को सुरक्षित रखने के लिए स्मृति की परंपरा दे दी। उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, राजर्षियों ने जाना, लोप हुआ, वही मैं तुझे कहने जा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु स्मृति को प्राप्त हुआ। इस परंपरा को वेद व्यास ने तोड़ा, लिपिबद्ध कर दिया। पूर्व का लौकिक पारलौकिक सारा ज्ञान लिपिबद्ध कर दिया। अंत में स्वयं निर्णय दिया, इनमें शास्त्र कौन है। तो 7 श्लोकों में स्तुति करते हुए कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादव विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है। ये परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। जब स्वयं भगवान की वाणी है तो किमन्ये शास्त्र विस्तरैहि, अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या जरूरत। क्यों दिमाग में कचड़ा इकट्ठा करते हो, कोई जरूरत नहीं। गीता स्टडी कर लो, सारी साधना, लोक में समृद्धि, परम श्रेय का पद सब प्रशस्त हो जाएगा। गीता आपका धर्मशास्त्र। गीता में भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। इस जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। किसी को बेहोशी की सुई लगा के और लेटा दो ना, उसकी क्या औकात है। ऊपर से सर्प निकल जाए, कप प्लेट पेट पे रख दो, क्या वो मना करेगा जब होशी नहीं है। तो जगत रूपी रात्रि में सभी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। संयमी पुरुष जाग जाता है। जागना मतलब एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके उसकी प्राप्ति के जो नियम संयम है उसमें प्रवृत्त होना जागना है। तो कबीर कहता जागत रहो। हम कहते हैं जागत रहना, तू जाता है सोए और तू जाके फिर सो जाता उसी में। कहते तो डॉक्टर कमाई, अब कब तक कमाई। हम कहते निर्मोही रहना, निर्मोही रहो। देखी सुनी विषय वस्तुओं के मोह से लगाव से अलग रहो, ड्यूटी करते रहो। ये सब भगवान की फुलवाड़ी है। हमें ड्यूटी मिली है कि हम इनकी सेवा करें, सेवा करो, लेकिन मोह में डूब के नहीं। भगवान की सेवा है। हम कहते निर्मोही रहना, तू जाता है मोह मनवा, एक एक कैसे होए। तुम मोह में आकंठ डूब जाता है। भला तुम्हारा हमारा मन एक कैसे होगा। एक डूबा हुआ और एक ऊपर खड़ा, भला एक विचार के एक दृश्य कैसे उसके सामने होंगे। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं ईश्वर पथ में जो कुछ कहता हूँ प्रत्यक्ष दर्शन है। हम कहते आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। हम कहते हैं प्रत्यक्ष देखकर, बिनु देखे वह देश की बात कहे सुकूर। आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। बगैर देखे बिक्री करता, उसके पास है ही क्या जो दे रहा है। वो कुत्ते की तरह भौं 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 करता रहता है। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन। गुरु महाराज के पास पहुंचे, कुछ भगत बोले महाराज भगवान मिलते हैं। बोले हाँ हो। अधिकारी होगा, अनुरागी विरही होगा तो प्राण दे देगा। मिलेंगे क्यों नहीं, अवश्य मिलेंगे। भगवान हमें मिल ही की स्थिति दिया है। रामकृष्ण परमहंस देव जब भगत लोग पूछे, बोले आज बहुत प्रसन्न है गुरुदेव, बात क्या है। तो बोले देवी बहुत खुश है, काली बहुत खुश है, माता जी बहुत खुश है। और लेकिन विरक्ति की आशा लेकर पीछे लगे हुए थे।
विवेकानंद इत्यादि जो थे, उन 15-16 जने, उनके सामने ये नहीं कहा कि माता जी खुश हैं। उनसे कहा, देखो आज मैं वो राम जो त्रेता में हुए, वो कृष्ण जो द्वापर में हुए, उन्हीं की पवित्र स्वरूप और स्थिति प्राप्त हुई है मुझे, संदेह मत करना। मैं वही राम, वही कृष्ण, वही स्वरूप वाला हूँ। कल्याण चाहिए तो मेरा स्वरूप देखो। साधकों के साथ दुराव नहीं किया। इसीलिए विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में कभी देवी का नाम नहीं लिया। क्या कोई गुरु अपने अंतरंग भक्तों को भी, शिष्यों को भी, सर्वोपरि शिष्यों को भी सत्य से वंचित रखता है क्या? उन्होंने गीता, आत्मा, परमात्मा, ओम जप, गुरु की सेवा, इसके बाहर गए ही नहीं कभी। तो इसलिए हम कहते हैं आँख की देखी, भगवान एक प्रत्यक्ष दर्शन है। तू कहता कागज की लिखी, पुराण में लिखा, कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा, वंश पुराण में लिखा है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है। तो तू कहता कागज की लेखी, बुद्धि जितना मापदंड है, बुद्धि की क्षमता उतना अर्थ लगा लिया। हम कहते आँखिन की देखी, हम कहते सुरझावन वाली, तू देता रुझाय मनवा, एक एक कैसे हो ईश्वर जी वही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जो भव बंधन है, हम सुलझाने वाली बात कह रहे हैं, तू और भी उलझा देता है, अड़ंगा लगा के तू देता रुझाए। हम कहते सुलझावन हरी, ये भव ग्रंथि सुलझाने वाली कहता हूँ, और तू और भी उलझा देता है। ऐसी बात नहीं कि आज ही तुम्हारा हमारा संपर्क हुआ है, जन्म जन्म में तो ही समझाया, तू नहीं जानत मोय। जन्म जन्म हमने तुमको समझाया, तो हमें मानता ही नहीं, हमारी मानना ही नहीं। और न मानकर गया कहाँ? चाल भी अंधी, राह भी अंधी। जो साधना करे हो, जिस साधना पद्धति से तुम चाल चल रहे हो, ये अंधकार की ओर जाने वाली चाल है। और जिस रास्ते को पकड़े हो, ये भी अंधकार की ओर जाने वाली है। बहुत से लोग भी बताते हैं मंत्र तंत्र, कमंडल का मंत्र, चमटे का मंत्र, पता नहीं क्या क्या। चाल भी अंधी। तुम जिस चाल से चल रहे हो, जिस साधना की पद्धति पकड़ के चल रहे हो, ये अंधी है, अंधकार की ओर, प्रकृति के अनंत अंधकार की ओर ले जाने वाली है। जिस पगडंडी को पकड़ा वो भी अंधकार की ओर। चाल भी अंधी, राह भी अंधी, सगरी डारे खोय मनवा, एक एक कैसे होय। कुछ तो बच जाता है, सर्वस्व खो दिया तुमने, तो भला करें क्या? रास्ता कहाँ मिलेगा? साधु संत की निर्मल धारा, इसी में काया धोय। साधु जिनसे मन से इंद्रियों को साध लिया हो, जिनके संशयों का अंत उस रात के पथिक हो, इनकी निर्मल धारा है। ये जिस धारा में बहते चले जा रहे हो, बिल्कुल निर्मल, निर्लेप, जो निर्दोष है, उसकी ओर बढ़ने वाली पद्धति है। धारा माने साधना पद्धति है। साधु संत की निर्मल धारा, इनकी विचारधारा बिल्कुल निर्मल है। मल से परे एक परमात्मा, उसकी ओर ले जाने वाली है इनकी विचारधारा। उसी में काया धोय, उसी में अपनी काया को धो, चमड़ी मत धो, हृदय को धो। उसी में काया धोय, कहत कबीर सुनो भाई संतों। कबीर कहता संतों ध्यान दो इस बात पर, इसी में होय तो होय मनवा, एक एक कैसे होय। इसी संत संगत से यदि तुम्हारी धुलाई हो जाए तो हो जाए, रास्ता पा जाओ तो अवश्य पा जाओगे, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। इसी में होय तो होय मनवा, एक एक कैसे होय। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होय। गुरु के वचन प्रतीत न जाहि, सपने सुगमन सुख सिधिताहि। लक्ष्मण जब छलहीन प्रश्न किए, पंचवटी में कुटीर बन गई, प्रसन्न चित्त तीनों माता सीता और दोनों भाई बैठे तो सत्संग चलने लगा। तो लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु ये माया क्या होता है? ब्रह्म क्या है? विद्या क्या है? अविद्या क्या है? और सुख का स्रोत क्या है? भजन की जागृति कैसे होती है? 5-7 प्रश्न कर दिया। उनमें एक प्रश्न था कि सुख का स्रोत क्या? तो भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण भक्ति, मेरी भक्ति अनुपम सुख की मूल, जिसकी कोई उपमा नहीं, कोई तुलना नहीं, अनुपम सुख की मूल है मेरी भक्ति। तो बोले प्रभु फिर प्रदान कर दें। बोले सीधा मैं भी नहीं दे सकता, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। अवश्य मिलेगी जब संत अनुकूल हो। सो बिनु संतन का हो पाए, बगैर संतों के। दान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। दान करना धर्म है, दया करना धर्म है, इंद्रियों का दमन मन का समन धर्म है, तीर्थों का अवगाहन भ्रमण धर्म है,
दान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। सबका फल हरि की भक्ति है, उन परमात्मा की भक्ति है। जिस पर अनुग्रह करते हैं प्रभु, उसका शुभ अशुभ भले बुरे संस्कार हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए उन परम प्रभु का एक नाम हरि है। सब कर फल हरि भक्ति, वो सुहावनी है, सो बिनु संतन काहू पाई। बगैर संत के आज तक किसी ने प्राप्त किया ही नहीं। इसी आशय को संत कबीर प्रकट करते हैं। साधु संत की निर्मल धारा, उनकी विचारधारा बिल्कुल निर्मल, मल से रहित निर्लेप। निर्मल तो एक परमात्मा निर्दोष है, शाश्वत व्याप्त है, उसकी ओर ले चलने वाली धारा विचारधारा है। इसी में काया धोय कहत कबीर, सुनो भाई संतो, इसी में होय तो होय मनुआ, एक एक कैसे होय। बस एक यादव जी ने जवार बो रखी थी, बड़ा ये यादव का खेत, 150 मुड़ा गोरू, मार खाद से पटा हुआ, एकदम बढ़िया फसल हुई। इतने बड़े बड़े भुट्टा जवार के, बड़े मोटे मोटे लटक जाते हैं ना, ये रोज भुट्टा चोरी चला जाया करे। एक जौआ तब फिर गांव भर में घूमा, बोले भैया जो किए वो किए, अब भैया चोरी करना बंद कर दो, हमारे वाकई 4-6 लड़का बच्चा है, फिर वो क्या खाएंगे। बहुत उन्होंने विनय किया, लेकिन भुट्टा अवश्य चोरी हो जाए। तब एक दिन क्रोध में गोरू चराए वाली लाठी तो फेंक दिया, लो बंदा लिया, बोले आज मार के गिरा दे, हाथ पांव तोड़ दूंगा। चल दिया खेत में। अब ये भुट्टा चुराने वाले चोर, ये कहीं अमेरिका से तो आते नहीं, पासी पड़ोसी होता है। चोरवा पहुंचा, भोजी भैया कहाँ है? बोले आज तोरे भैया बहुत गुस्से में, लाठी लेके गए हैं खेत में, बोले आज हाथ पांव तोड़ डालो। तो बोले भैया अब भैया ठीक करते हैं, अपन काम स्वयं देखना चाहिए ना, अब भैया ठीक कर रहे हैं। वो भी सांत्वना दे के चला हुआ, गया ही नहीं चोरी करने। अब उधर से वो रात भर बैठा दांत पीसता रहा। बाबे बड़े ही सवेरे ब्रह्मबेला में 5 बजे करीब एक संड्रुंड मुंड सन्यासी महात्मा कमंडल हाथ में लेके उधर से निकले। देखा खेत हरा भरा बढ़िया भुट्टा, तो बोले ओ किसी भाग्यशाली का खेत है, बड़ा अच्छा भुट्टा फला है। और चट चट 2 भुट्टा तोड़ दिया। कहीं भूंजेंगे तो बाल भोग हो जाएंगे, सन्यासी लोगों का तो 2 भुट्टा कोई बात ही नहीं, महात्मा तोड़ ले क्या मना करोगे। स्वभाव चट चट आवाज आई तो लाठी लेके निकला, सरसरा के सुअर की तरह निकला, एकदम वो खेत को चीरते हुए आके धराम देनो एक लाठी मारा। तो लाठी आते देखा तो हाथ उठी जाता है, कमंडल में लगी, कमंडल में दरार आ गई। बोले अरे अरे कौन है तू, पागल है? कौन है तू, पागल है क्या? बोले हम ही पागल हैं, बीघा भरे की जुंडरी चौपट कर दियो। तो बोले अरे भैया तुम्हारी चोरी जरूर हुई, हम इस रास्ते में जिंदगी में पहली बार आए हैं, तुम्हारा नुकसान अवश्य हुआ। बोले ये तो साबुत है, क्या भुट्टा हाथ में? बोले अरे ये 2 भुट्टा चोरी नहीं है, ये महात्मा लोग जहाँ से भी गुजरते हैं 2 भुट्टा ले लेते हैं, इसी से बाल भोग करते हैं, दोपहर में रिक्शा करते हैं, नियम है। तुम्हारा खेत अच्छा, तुम अच्छे, ये 2 भुट्टा तुम्हारा विशुद्ध दान है। बोले विशेष नहीं, रोज नियमित चोर आता है, उसको आना ही चाहिए, और तुम ही आए हो, आप ही ने चुराया है, हमारा हर्जाना दो। तो सोचा ही लंच से पाला पड़ गया, अब क्या करें। तो बोले अच्छा ले लो हर्जाना, ले लो हमसे हर्जाना। तो सोचा घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, इज्जत छोड़ा, प्रतिष्ठा छोड़ा, इस माला का पिंड नहीं छोड़ रहे हैं, लगता है ये है कीमती कोई चीज। बोले ये दे दो माला, दे दिया। बोले ले उरिन? बोले हाँ। जब महाराज एक फरलांग निकल गए पीछे से फिर दौड़ लगाया। इस बार महाराज सावधान थे, बोले अरे ये तो फिर सनक गया। बोले क्या बात है? तो बोले अबे उरिन नहीं हो, एक के साथ क्या कहा करते हो बताई दो। तब सोचा यही रे की जात सोच क्रिया करता भी है कि नहीं, गंवार है, और कहीं पवित्र परमात्मा का नाम ने चौपट कर दे, 12 अक्षरी दें कि 2.5 अक्षर वाला दें कि 5 अक्षरी दें। वो महाराज चिंता में पड़ गए, नहीं देंगे तो जीव पिंड नहीं छोड़ेगा। सोच विचार के बोले कहा करो कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। कमंडल मोचन माने कमंडल ने लाठी का वार रोका था ना, कमंडल में आ गई थी दरार, थोड़ा सा महाराज के मन में उस कमंडल के प्रति ममत्व था, तो कमंडल मोचन मैंने कमंडल ने रोक लिया। अब वो चला भोला भाला आदमी, बस बैठ गया, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। बज गया दिन का 4। अब वो औरत घर से खाना वाना लेके आई, आज आए नहीं, बात क्या है। भोजन ओजन लेके वहीं पहुंच गई खेत में। तो बीच खेत से आवाज आ रही थी कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। जाके देखा, बोले कमंडल मोचन कहाँ का बवाल पाल लिए, भोजन कर लो। बोले भोजन हम नहीं करेंगे। बोले अरे भोजन नहीं करोगे तब कैसे चलेगा जीवन? बोले ना, 1 बीघा जुंडरी का ही हर्जाना है, हर समय ऐसे ही करना पड़ता, तब तो बचा रही, नहीं तो ही खोई जाएगी।
तो बोले बवाल हमें दो, तू करो भोजन। तो बेचारी लेके बैठ गई कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। वो नहा के भोजन करके आया, बोले ला हमार। इतने में वो भूल गई, खाली कमंडल कमंडल करे, मोचन भुलाया गया। हालांकि सुबह से 4 बजे तक जपे रहा, लेकिन वो भुलाया गया। तो बोले आधा चुरा लिया तुमने, ला हमार पूरा दे। बोले अरे भगवान था क्या जो हमने चुरा लिया, ले ने अपन कमंडल कमंडल ले माला। बोले इतना ही और रहा। तलाशी लिया, फिर सोचा ससुरी गार्ड ने दिया हो, जाते समय ले जा, तो जमीन खोद के देखा। फिर सोचा कहीं फेंकने दिया हो कि चलते समय उठा ले जा, तो घूम के देखा। फिर आके एक लाठी मारा। गृहस्थी बिगड़ जाए, बिगड़ने को बिगड़ जाए, हमारा लाओ, आज वसूल करके दम लूंगा। उसकी वास्तव में लगन लग गई थी कमंडल मोचन भगवान के चरणों में। तो बोले अरे भगवान है क्या, फिर पिटाई करे, फिर खोजे, फिर पिटाई करे। भगवान ने देखा कि तो मार डालेगा, एक स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। बोले अरे क्यों उसके पीछे पड़ा है, उस नाम से तुम जिसको पुकार रहे हो वो हम ही हैं। बोले आप ही हैं। बोले हाँ। क्या प्रमाण है कि आप ही हैं? जिन गुरु महाराज ने हमें उनका वो जो मंत्र दिया नाम, वो गुरु महाराज आके कह दें कि वो जो हम नाम दिए थे वो यही है, तब हम मान जाएंगे। उनको बुलाओ, वो कह दें कि इन्हीं का नाम दिए रहे हम। और फिर डाटा उस और दिया। बोले ला हमार। तो बोले अरे पागल हो गया, सुनता नहीं है। बोले यदि बहुत समझौता करे का विचार हो तो गुरु महाराज के बुलवाए लो, कह दें यही है, और तब तो मान जाऊंगा, नहीं तो 2 बांस तुम के लगाऊंगा। तो भगवान की कृपा प्रेरणा होगी। महात्मा भटक के उधरी से निकल गए। तो बोले ओ देखो, सुबह हमसे उलझा रहा, अब किसी माईदाई को मारने में लगा है। करे क्यों पीछे पड़ा रे, क्या हो गया तुमको? बोले गुरु महाराज बेफिक्र रहो, आप उरीन हो, आप जो दिए रहो आधा ही चुरा लिए। वही वसूल कर रहा था, तीसरा व्यक्ति आके खड़ा हो गया। बोले जी उस नाम से जिन्हें पुकारते वो हम ही है, क्या यही है महाराज? बोले दिखाई तो कुछ नहीं देता। तो बोले अरे हमें दिखाई पड़ते हैं और आपको नहीं दिखाई पड़ते, जरूर ये बंगाला पढ़ा जादूगर है, बेफिक्र रहो, अब मैं वसूल कर लूंगा। महाराज फिर लाठी उठाया। तो भगवान बोले अरे अरे पागल हो गया क्या? तब बोले भाई आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो स्वरूप नहीं दिखाई देता। तब यह बोला देखो, बहुत पंचायत करे का विचार हो तो आपसे प्रार्थना है, हमारे गुरु महाराज को दिखाई पड़ो, ये हाँ कर दें, तब मैं मान जाऊंगा। तब गुरु महाराज को भी दिखाई पड़े। अब क्या कहना, घंटों स्तुति में लग गए। नमामि स्मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम अश्रुपात होने लगा, चरणों में लौट गए। बोले बेटा तुम्हारी वजह से हम भी पा गए। तुम मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोमहि पावा। ईश्वर पथ में मन की निर्मलता लगती है, तन की नहीं। भगवान अनिर्वचनीय है, वाणी से निर्वचन नहीं किया जा सकता। वो नाम सार्थक होता है जो सीधी उन प्रभु से श्रद्धा जोड़ दे। ओम राम कुछ भी नाम ले लो। बोले बेटा तुम्हारी वजह से हम भी पा गए। जिंदगी बीत गई, बाल पक गए, लेकिन फिर भी और छोर नहीं मिला, तुम्हारी ये निर्मल भाव से पा गए। तो निर्मल मन से एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके जो उन्हें पुकारे उस 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो। जहाँ श्रद्धा से लो लग गई तो भगवान बोल सकते हैं, स्वरूप धारण कर सकते हैं, जैसे समझोगे समझा लेंगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।